आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर आज मैं कर क्या रही हूँ, ये आईना आपको क्यों दिखा रही हूँ। ये देखिए, जो मैं आईना दिखा रही हूँ इस तरह से क्यों पकड़ी हुई कि मुझको अपनी ही इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है। जी हाँ, आज हमको ये आईना दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को भी देखना बहुत ज़रूरी है और समाज को दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज हम भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम माँ बाप ये भूल गए हैं, हम बड़े ये भूल गए हैं कि हमारे बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम उनको हर तरह की सुख सुविधाएँ देते हैं, लेकिन जहाँ हमको उनके प्रति अटेंशन देना चाहिए उन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगी, अभी पुणे में हुई है, जिससे कि आप सब के देखने वालों की आंखों में आंसू होंगे और आप सब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं उस घटना के साथ। नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहीं कुछ तुम में आपका स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अपने ही इसमें क्लिप में दिखाया था कि मैं आपको आईना क्यों दिखा रही हूँ। बहुत ही दर्द देने वाली एक घटना हुई है अभी पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ नामक एक जगह है। वहाँ पर एक 16 साल के बच्चे ने, जिसका नाम आर्या उमेश था, उसने अपने आवासीय जहाँ पर वो रह रहा था उसी बिल्डिंग की 14th फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली। और आपको पता है कि वो आत्महत्या क्यों की गई है? आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस आत्महत्या का कारण क्या था। ना कोई वो डिप्रेशन में था, ना कोई वो उसको पढ़ाई में कोई कमज़ोर था। आखिर बात क्या थी? जब उसने सुसाइड किया और जब पुलिस आई, जब उसने छानबीन की, तो आपको पता है क्या मिला वहाँ पर उसको उस बच्चे की एक डायरी मिली। उस डायरी में लिखा हुआ था लॉग आउट। उस डायरी में क्या लिखा था, आप ध्यान रखिएगा, लॉग आउट लिखा था। लॉग आउट क्या? जब हम अपना कोई कंप्यूटर या लैपटॉप या अपना मोबाइल खोलते हैं, तो जब हम उसको बंद करते हैं तो हम उसको लॉग आउट करते हैं। वो उसमें लॉग आउट लिखा हुआ था। और जब उन्होंने पूरी ठीक से इन्वेस्टिगेशन की तो उनको एक गेम का नाम दिखाई दिया, एक्स डी नाम का एक गेम था, वो जो बच्चा वो खेलता था। अब आप सोचिए कि उस गेम से उस बच्चे का क्या कनेक्शन रहा होगा। अभी इसकी जांच चल रही है। साइबर क्राइम को उसका जो वो था, जो लैपटॉप था, उसका जो पासवर्ड था वो क्रैक करने के लिए दिया गया है, पुलिस ने दे दिया है। आप सोच रहे होंगे मैं ये घटना क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बताना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि ये एक बच्चे की घटना नहीं है। आप इसके पीछे रीज़न जानने की कोशिश करिए कि आज हम समाज में कहाँ जा रहे हैं। ये बच्चा जो इसने गेम खेला और ये इस तरह से लिखा, उसके बाद उसने अपने 14 फ्लोर से अपने बिल्डिंग के सुसाइड कर लिया। और इमेजिन कर सकते हैं कि उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा। कर सकते हैं ना कि कितना पजल दिमाग होगा उसका और किस मेंटल उसका स्टेटस क्या होगा इस समय। ये गेम जो होते हैं ना, ऑनलाइन गेम, ये जो मैं जो बात कर रही हूँ, ये एक ऑनलाइन गेम था जिसमें ये इंगेज था ये बच्चा। जब इसके माता पिता से जब पुलिस ने बात की कि आखिर ये बच्चे ने जो सुसाइड किया है इसका क्या कारण था, कोई पारिवारिक कारण था, वो आप लोगों ने कुछ डाटा था, दुखी थे, क्या कारण था, तो पेरेंट्स ने तब उनको क्या बताया, आप लोग गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये हमारे और आपको सबको समझने की ज़रूरत है। ये गलती हम हर पेरेंट्स करते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा, उनके माता पिता ने पुलिस को जो बताया वो हैरान करने वाला था, जिसको हम लोग नहीं सुनते हैं कभी, अपने बच्चों की गलती को नहीं देख पाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वो बच्चा बहुत दिन से क्या था, अपने आप को उसने एकदम अकेला कर लिया था। एकदम मतलब वो अकेले रहना पसंद करता था। वो 3-3, 4-4 घंटे कमरे में अकेला रहना पसंद करता था। उसको पसंद नहीं था कि उसके घर में कोई भी बड़ा आए, कोई भी पड़ोसी आए, कोई भी रिश्तेदार आए, वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था उसको। और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था किसी को भी देख के। और क्या करता था कि जैसे बच्चे होते हैं, ये 16 साल का बच्चा था। 16 साल के बच्चे का जो मन होता है ना, बहुत ही मतलब वो स्थिर नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के चेंजेस हो रहे होते हैं और उसको हमारा पूरा अटेंशन चाहिए होता है। वो इस कंडीशन से जूझ रहा था। उस बच्चे ने अपने को अलग कर रखा था। वो बहुत ज़्यादा समय अपना अकेले बिताता था। और उसकी जो लैपटॉप की जो हिस्ट्री थी, जैसे हिस्ट्री होती है ना, कि जैसे जब हम कोई गेम खेलते हैं तो वो हिस्ट्री में आ जाता है, तो वो उसको हमेशा डिलीट कर देता था।
डिलीट हम कब करते हैं? जब कोई हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिससे कि हमको डर लगता है कि कोई मेरा मोबाइल ले लेगा और वो देखेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। एल्डर्स होते हैं वो कुछ इस तरह की चीज़ें देखते हैं, वो बच्चे ना देखें, वो ऐसे डिलीट कर देते हैं। बच्चे जो कुछ इस तरह का गेम कि हो सकता है कि वो गेम बहुत ज़्यादा फाइटिंग का हो या कुछ एग्रेसिव करने वाला हो, पेरेंट्स को ना पता चल जाए, और तो वो इस तरह से उसको डिलीट कर देता था। 10th का बच्चा था और आर्या उमेश उसका बच्चे का नाम था। अब आप इमेजिन करके देखिए कि एक बच्चा, एक 16 साल का बच्चा जो है एक गेम के चक्कर में सुसाइड कर देता है, तो पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी, है ना। हम जो है इमेजिन करके हम लोगों की रूह कांप जाती है, तो सोचिए कि उन पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन आज हम कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ किस अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। ये एक घटना है, बच्चा चला क्या, अब आगे इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी कि वो किस गेम में इंगेज था, उस गेम में ऐसा क्या था, और उस गेम में सारा सब वो था कि बिल्डिंग की एक इमेज बना रखी थी उसने कि ये ऐसे ऐसे बिल्डिंग है, उसका टॉप फ्लोर है। मतलब क्या पता नहीं उस बच्चे के क्या दिमाग में चल रहा था, वो इतना ज़्यादा डीप घुस गया उस गेम के अंदर कि उससे वो बाहर नहीं निकल पाया। वो एक इमेजिनरी दुनिया में, मतलब जितना मैं सोचती हूँ मुझको लगता है कि वो एक इमेजिनरी दुनिया में पहुँच गया जहाँ वो जाके फंस गया, और वो उसी में उसने अपने को ख़त्म कर डाला। खुद उसने अपनी लाइफ से अपने आप को लॉग आउट कर डाला, है ना। गेम में तो उसने लॉग आउट किया, अपनी लाइफ से भी लॉग आउट हो गया। अब घटना हो गई, अब इस घटना के बारे में आपको सुन लग रहा होगा कि मैं ये घटना क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसलिए हो गया है क्योंकि ये गलती हम सब पेरेंट्स करते हैं और उसको इग्नोर करते हैं। आजकल क्या होता है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी बच्चों को बहुत कम करते हुए देखते हैं, वो बहुत कम जाते हैं, और अपना ज़्यादातर समय जो होते हैं वो अपना लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर ले लेते हैं। और अपने बच्चों की एक्टिविटी देखी है, यदि आप अपने बच्चे से आप उसका मोबाइल ले ली तो वो कितना एग्रेसिव हो जाता है, होता है ना। वो इतना ज़्यादा पजल रहता है उन चीज़ों में, और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दिया, चलो बच्चे ने खाना खा दिया। आपको कहीं जाना है, आपको देर हो रही है, आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया और क्या कहा कि चलो बच्चा अपने में एंगेज है, चलो हम आराम से होकर आते हैं। कभी आपने जानने की कोशिश की कि आपका बच्चा 3-4 घंटे जो लैपटॉप पर, मोबाइल पर या पर बैठकर जो देख रहा है वो क्या देख रहा है? कभी चेक करते हो आप लोग? नहीं करते हो ना। यहीं पर आप चूक जाते हो, यही बहुत बड़ी गलती करते हो। ये गलती जो है ना, ये हम सब के ऊपर बहुत भारी पड़ती है। तो हम पेरेंट्स जो हैं, हमको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चे को स्टार्टिंग से, जब वो छोटा है, छोटे से ही हम गलती करते हैं कि वो 3-4 महीने, मैं देखती हूँ कि 3-4 महीने का बच्चा होता है, माँ बाप राइम लगा दी, वो लगा दी कि बच्चा खा ले। अरे आप उसको कोई अच्छा सा गाना खुद सुनाइए, उसको अपनी कुछ ऐसे एक्टिंग करिए जिससे बच्चा आपको देख के खुश हो। थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ, मैं जानती हूँ कि आज वीमेन भी वर्किंग हो रही है तो टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम जो होता है आपकी बच्चे की लाइफ से बढ़कर नहीं है। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। तो आपको शुरू से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उस बच्चे को मोबाइल, लैपटॉप से थोड़ा दूर रखें। हाँ, जब उसके अंदर समझ डेवलप हो जाती है, वो जानने लगता है कि इसमें क्या चीज़ करने वाली है, क्या चीज़ नहीं करने वाली है, तब हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चा जो ऐसे इमेच्योर कंडीशन में होता है कि जब उसको ये नहीं पता होता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, ऐसी स्थिति में आप पूरी तरह से उसको स्वतंत्र कर देते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। और हम हर पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चे को मोबाइल दें, एक शर्त पे दें कि हम उस बच्चे की एक्टिविटी देखते रहेंगे, समय समय पर चेक करते रहेंगे कि आखिर वो उसमें क्या देख रहा है, और वो जो देख रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं है। और वो बच्चा यदि आपसे कट रहा है, आपसे बात करने में कतराता है, समाज से अलग हो रहा है, और बच्चों के साथ बाहर खेलने में वो अपने को असहज में फील कर रहा है, तो आप अलर्ट हो जाइए। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कुछ गलत है, और वहीं आप उस पर ध्यान रखना शुरू करिए। और ज़रूरत हो तो किसी मनोवैज्ञानिक से मिलिए। जरूरी नहीं है कि आप मनोवैज्ञानिक किसी साइकेट्रिक से मिलते हैं तो आपका बच्चा कोई पागल है। हो सकता है किसी समस्या से जूझ रहा हो, आपको निकालना है। हम लोग भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मानसिक बीमारियों से, तो ऐसी कुछ बहुत सारा समाज ऐसा बन गया है भागदौड़ वाली ज़िंदगी में कि समस्याएं हो जाती हैं। तो उसमें आप एडवाइस ले सकते हैं, किसी काउंसलर से एडवाइस लीजिए यदि आपको ज़्यादा चिंता हो रही हो तो।
यहाँ पर हम सबको ही ध्यान रखना है कि हम इस घटना से बहुत ज़्यादा सबक लें। आपको पता है कि कोई ये ऐसा ही बच्चा नहीं था, उसके मदर फादर बहुत अच्छे उस पे थे। उसके फादर एक नाइजीरियन फर्म में बहुत अच्छी पोस्ट पर थे। वो अभी अब्रॉड से थोड़े दिन पहले यहाँ पर अभी वापस आए थे। उसकी मदर इंजीनियर हैं और इस समय होम मेकर हैं। तो मैं बस आप सभी से एक बार हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी लोग प्लीज़ अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें, कम से कम इन घटनाओं को दोबारा ना होने दें। अपने बच्चों की लाइफ से खिलवाड़ नहीं करें, सतर्क हो जाएं, बच्चों के मोबाइल को की एक्टिविटी पर ध्यान रखें, उसको इग्नोर ना करें। आप अपना काम करें, बिल्कुल करें। आप वर्किंग हैं, आपको ज़रूरत है, आप करें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि आप जो रुपया पैसा कमा रहे हैं वो किसके लिए कमा रहे हैं। हम अपने बच्चों की बेहतर ज़िंदगी के लिए कमाते हैं ना। जब वो बच्चा ज़िंदगी से ही चला गया तो इस पैसे रुपये का क्या होगा, है ना। थोड़ा पैसा कम कमाइए, थोड़ा सा टाइम फालतू की चीज़ों में आप